अब देखें जी, हमारे पास ये एक ओरिएंट डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर का 1 टन का पीसीबी है, जिस पे के देखें इस वक्त ये बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। और इसकी अगर देखा जाए तो एलईडी 101 जो है वो नॉर्मल 1 टाइम यानी कि 1 सेकेंड ऑन 1 सेकेंड ऑफ जो है वो काम कर रही है, और इस वक्त ये बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रही है। चलिए थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि जब कंप्रेसर स्टार्ट होने लगेगा तो ये क्या प्रॉब्लम करता है। तो देखें जी, ये कंप्रेसर की हल्की सी आवाज़ आई है, और ये देखें जी, ये जो 101 एलईडी थी ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो 1 सेकेंड में 2-3 टाइम जो है वो ब्लिंक करना इसने शुरू कर दी है, और ये तकरीबन 66 टाइम इस तरह से ब्लिंक करती है, और उसके बाद जो है वो दोबारा से यूनिट जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त इसके जो डिस्प्ले है, देखें जी, ये डिस्प्ले में भी P4 का एरर जो है वो इसने दिखाना शुरू कर दिया है। ये देखें जी, ये भी इसका ये डिस्प्ले नॉर्मल हो चुका है, आउटडोर फैन भी बंद हो गया है, और ये काफ़ी देर से मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पे कि जो P4 का एरर है, नॉर्मली जो कंपनी कहती है कि ये एक कंप्रेसर ड्राइव एरर है, यानी कि कंप्रेसर जब स्टार्ट ना ले और जिसकी वजह से पीसीबी उसको डिटेक्ट ना कर पाए, तो उसकी वजह से वो P4 एरर जो है वो डिस्प्ले पे शो करेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि जो पॉसिबल फॉल्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो देखें, ऐसा हो सकता है कि पीसीबी भी फॉल्टी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आईपीएम किसी वजह से हाई साइड से शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर लो साइड से, और या फिर रास्ते में कोई एक रजिस्टर वगैरह जल जाए जो कि माइक्रो कंट्रोलर की रेंज में ना हो, जिसकी वजह से एरर ना आ सके, क्योंकि जब कंप्रेसर नहीं चलेगा तो वो माइक्रो कंट्रोलर आपको P4 का ही एरर देगा। तो फिर आपने चेक कर लेने के कहीं पीसीबी तो फॉल्टी नहीं है। इसके अलावा प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर ये देखें जी, एक कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, और इसके अलावा ये वाला कनेक्टर कहीं से लूज कनेक्शन हो जाए, कोई वायर कट जाए यहाँ से, या फिर देखें यहाँ पे कंप्रेसर पे जो है इसके नीचे वायर कनेक्शन लगे होते हैं। तो चूंकि कंप्रेसर काफ़ी गर्म होता है तो बाज़ दफ़ा ये भी वायर भी साथ में गर्म हो जाती हैं, तो बाज़ का डिस्कनेक्ट भी हो जाती हैं। अगर यहाँ से कोई डिस्कनेक्शन आ गया है तो फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर किसी भी वजह से जो कंप्रेसर है ये फॉल्टी हो जाए, और इसमें क्या फॉल्ट आ सकते हैं, या तो फिर इसकी वाइंडिंग ख़राब हो जाए तो फिर भी ये प्रॉब्लम आएगी, और या फिर ये मैकेनिकल तौर पे यानी कि इसका पंप जो है वो जाम हो जाए तो फिर भी जो है वो P4 का ही एरर आएगा, क्योंकि जो पीसीबी है उसको स्टार्ट करने की कोशिश करेगा लेकिन आगे कंप्रेसर जाम होगा या फिर इसकी वाइंडिंग ख़राब होगी, तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलें, इनमें से एक फॉल्ट तो आज यहाँ पे मौजूद होगा, तो वो हम ठीक करके देखते हैं कि ये ठीक होता है कि नहीं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने पीसीबी खोला है और इसको मैंने विदाउट इलेक्ट्रिक चेक किया है, तो ये बिल्कुल ठीक है जी। और ऑलरेडी मेरी वीडियोस मौजूद हैं इसके ऊपर कि आप इसकी हाई साइड को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं और इसकी लो साइड को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, उस पर मेरी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इसको इलेक्ट्रिक दे के और इसके वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। तो मैं इसकी इलेक्ट्रिक ऑन कर देता हूँ। तो देखें जी, इलेक्ट्रिक ऑन की और इसकी लाइट जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा कि डीसी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं हम। तो देखें जी, ये है जी इसका नेगेटिव और ये रही इसका पॉजिटिव। चेक करते हैं जी यहाँ पे कितने वोल्ट हैं। तो 294 वोल्ट जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं। दरअसल मेरी इलेक्ट्रिक जो है वो थोड़ी सी कम आ रही है, 209 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे कम आ रही है वोल्टेज, क्योंकि शाम का टाइम है तो थोड़ा लोड ज़्यादा है और गर्मी भी है। अब मैं चेक कर लेता हूँ जी नेक्स्ट, यहाँ पे कितने वोल्ट हैं। तो देखें जी, UVW पे 14.46, नेक्स्ट पॉइंट पे 14.75 और नेक्स्ट पॉइंट पे 14.47, तो सेम आ रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है, हाई साइड इसकी बिल्कुल ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखें जी, मैंने क्या किया कि इसके ऊपर एनालाइज़र लगा दिया है और एनालाइज़र पे हम देखेंगे कि ये क्या काम करता है। और देखें यहाँ पे इसकी लाइट ब्लिंक्स वगैरह हो रही हैं और नॉर्मली ये काम कर रहा है। तो मैंने जहाँ पे ये कनेक्टर लगता था वहाँ पे मैंने एनालाइज़र लगा दिया है, और जब ये स्टार्ट लेगा तो एनालाइज़र हमें बताएगा कि इसके कितने IGBTs जो हैं वो ऑन हो रहे हैं और कितने ऑफ हैं। अब ये देखें जी, ये आपने शायद देखा होगा कि इसके तमाम IGBTs जो थे वो ऑन हुए थे, कोई भी IGBT जो था वो ऑफ़ नहीं था, और एकदम से फिर ये बंद हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो PCB है वो ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी इशू मौजूद नहीं है। तो चलें
फिर चेक करते हैं जी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैंने आपको जैसे बताया था कि वायर कनेक्शंस, फिर कंप्रेसर। अब यहाँ पे जी हम कंप्रेसर के जो है वो कनेक्शंस वगैरह चेक करेंगे और उनकी वायर्स को चेक करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारे पास चांस होगा वो है कंप्रेसर। तो देखते हैं जी किस जगह पे फॉल्ट निकलता है। तो देखें मैंने ऑलरेडी वायर जो है वो चेक की हैं, इसके कनेक्शंस को मैंने हिला के जुला के देखा है, कोई टूटी कटी वायर तो नहीं है, तो इसमें ऐसा भी कोई भी मैंने इशू नज़र नहीं आया है। तो अब मैं कर लेता हूँ जी यहाँ पे। तो देखें ये कनेक्टर जो है वो कंप्रेसर के साथ लगा हुआ है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो देखें ओम्स किलो ओम्स पे मैंने इसको रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी वाइंडिंग चेक करेंगे। तो जो वाइंडिंग ठीक होगी तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन हम लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखें मैंने एक वायर यहाँ पे लगा दी है। तो क्या करते हैं कि किसी भी एक वायर के साथ हम दूसरी को अटैच कर देते हैं। तो ये क्या हुआ जी, इसमें तो इसकी कंटिन्यूटी ही मौजूद नहीं है जी। ओहो, देख लेते हैं हम अपने वायर मीटर को चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। तो देखें जी आ गई कंटिन्यूटी आई और ख़त्म हो गई। अच्छा जी ठीक है जी। अब नेक्स्ट के साथ हम चेक कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर भी इसकी कंटिन्यूटी मौजूद नहीं है। अब दूसरे के साथ लगा लेते हैं, घुमा के देख लेते हैं जी, शायद हो सकता है आ जाए। नहीं है। अच्छा जी इसके साथ देख लेते हैं, नहीं है जी, कंटिन्यूटी नहीं है। देखें जी मेरा मीटर बिल्कुल ठीक है। देखें यहाँ पे मीटर में जब लगाता हूँ तो ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ इसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करूँगा कि इसकी बॉडी के साथ चेक करूँगा कि बॉडी शॉर्ट कुछ मसला अगर नज़र आ रहा है तो देख लेते हैं जी। जी ये देखें जी, एक वायर के साथ जो शो नहीं कर रहा है और दूसरी वायर के साथ देखें ये 18.87 मेगा ओम्स जो है वो शो कर रहा है। तो ये कम से कम 500 मेगा ओम से अप हो तो फिर ये कंप्रेसर काम करता है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो तो फिर भी काम करता है, और या फिर बिल्कुल किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस ना दिखाए तो फिर ये कंप्रेसर बिल्कुल ठीक काम करता है। अदरवाइज़ ये देखें जी ये बिल्कुल काम नहीं करेगा और ये स्टार्ट नहीं ले रहा है। तो इस वक्त इसी जो है वो वाइंडिंग इसकी जो है वो शॉर्ट सर्किट हो चुकी है और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब यहाँ पे एक और सरप्राइज़ है। तो देखें मैंने इसका जो कप है या कवर है इसका मैंने कंप्रेसर से निकाला है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी, यहाँ पे तमाम वायर्स जो हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं और जल चुकी हैं मुकम्मल तौर पे। तो ये एक बैड सिचुएशन है, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि अक्सर ऐसा हो जाता है। तो देखें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ चुकी है। अब यहाँ पे इसकी सफाई कर लेते हैं और वायर्स को निकाल के देखते हैं कि शायद हमारी कोई बचत, कोई आसानी हो जाए हमारे लिए। तो देखते हैं जी, ये देखें जी इसकी वायर जो हैं वो कनेक्शन से बिल्कुल लग हो चुकी हैं, और ये देखें जुड़ भी गई हुई हैं, और देखें ये बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। और दूसरी भी देख लेते हैं। तो रेड इस तरफ होगी, और ये देखते हैं जी ये नहीं निकल रही है, इसको थोड़ा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें जी ये मुकम्मल तौर पे जल चुकी हैं और यहाँ पे बैड कंडीशन हो चुकी है। तो ये निकाल देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर जो है वो सेफ़ है कि नहीं है, ये भी एक अब देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जी इसका कंप्रेसर का हम दोबारा टेस्ट करेंगे। तो देखें ये प्रोब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर दी हुई है, तो दूसरी प्रोब को भी मैं लगा दूंगा। तो देखें फिर ये क्या करता है जी। तो दूसरी प्रोब मैंने लगा दी, ये जी दिखा रहा है 3.8 ओम्स। ठीक है जी, यहाँ पे ये सही शो कर रहा है तकरीबन। अब दूसरी के साथ चेक कर लेते हैं, ये भी जो है तकरीबन 3.4.6 ओम्स। तो ये एक जैसी शो करनी चाहिए इसको वैल्यू, अगर एक जैसी नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा सही। तो फिर हम चेक कर लेंगे एक दफ़ा फिर से इसके कनेक्शन सही करने के बाद। तो देखते हैं जी 4.3 ओम्स, और ये इसकी बॉडी शॉर्ट भी देख लेते हैं जी कि इसके साथ शॉर्ट तो नहीं है।
तो ये देखिए जी, ये भी लग रहा है कि ये कंप्रेसर कुछ काम करने के चांस मौजूद हैं। अब यहाँ पे जी तमाम सेटिंग हो चुकी है और मैंने जो उसके टर्मिनल्स थे उनको साफ़ कर दिया हुआ है अच्छे से। और देखें यहाँ पे इस वक्त मैंने पीसीबी को भी हीट सिंक लगा दी है ताकि जब हम इसको टेस्ट करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये वायर देखें मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया है और सिर्फ टेम्परेली मैंने यहाँ पे इसके जो देखें इसके टर्मिनल्स हैं इनके ऊपर मैंने इनको लगा दिया है ताकि हम कंप्रेसर को चेक कर सकें कि क्या ये कंप्रेसर ठीक है कि अभी भी ये कोई मसला करता है। इसकी इलेक्ट्रिक को ऑन कर देते हैं और ये देखें जी इसने स्विचिंग कर ली है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ऑन कर लेता हूँ, ये ऑन हो गया है और देखते हैं कि, और ये देखें जी ये यूनिट स्टार्ट हो गया है और कि फ़ैन मोटर और कंप्रेसर भी स्टार्ट हो चुका है। और देखें जी इस वक्त यहाँ पे यूनिट जो है वो देखें जी 1.2 एम्पेयर्स देना शुरू कर दिए हैं और इसकी मैंने मुकम्मल पाइपिंग वगैरह की है ताकि हम यूनिट को मुकम्मल तौर पे चेक कर सकें। और देखें जी यहाँ पे जब यूनिट चल रहा है तो इसकी ये लाइट ब्लिंकिंग जो थी वो ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे ये लाइट जो है वो स्टेबल हो गई हुई है और आपको कंप्रेसर की आवाज़ भी आ रही होगी। और यहाँ पे एम्पेयर जो हैं उसने लेने शुरू कर दिए हैं और 2.8 एम्पेयर्स ले रहा है। और इसमें एक और भी इशू है कि जब ये खोला गया है यूनिट, चूँकि इसमें मसला था तो इसमें से गैस भी जो है वो भी निकल चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसमें गैस और चार्ज कर देंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये कंप्रेसर जो है वो बिल्कुल सही काम करेगा। तो ये देखें जी 3.1 एम्पेयर पे जा चुके हैं और इसमें अभी गैस कम है। तो इस तरह से आज ये मेरे लिए सरप्राइज़ था कि ये इसकी वायर ज़्यादा जल गई हुई थी। अक्सर ये कम जलती हैं लेकिन आज तो बिल्कुल ही इन्होंने अपना काम तमाम कर दिया हुआ था। तो चलें आज का ये एरर ख़त्म हुआ और P4 हमने आज फिक्स कर दिया जी।